सो नाउ उसी का क्वेश्चन नंबर 20 का जो ऑप्शनल पार्ट है वो मैं आपके सामने लिख चुका हूँ। इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास। इनर्शियल मास जो भी होता है, इनर्शिया जैसे कि हम जानते हैं, कोई भी हम जब बस से उतरते हैं तो थोड़ी दूर तक भागते हुए जाते हैं, जो बॉलर है जब वो बॉल पकड़ता है तो थोड़ी देर के लिए वो बॉल की ही मूवमेंट देता है, तो उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते थे हम, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। तो वो हमारा फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन न्यूटन के सेकंड लॉ को भी सेटिस्फाई करता है। तो इनर्शियल मास में हम हमेशा मोशन और एक्सेलरेशन को ज़्यादा अहमियत देते हैं। ग्रेविटेशनल मास में हम यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन और लॉ ऑफ मतलब अट्रैक्शन को ज़्यादा अहमियत देते हैं। तो ये 2 नंबर में थ्योरी पार्ट आपको लिखना था। अब आते हैं न्यूमेरिकल पर। तो न्यूमेरिकल आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 21। मैं कैमरे को फिर से अगेन टिल्ट करना चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपको दिख रहा होगा। टर्मिनल वेलोसिटी से रिलेटेड दिया हुआ है ना पार्ट। तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता था पहले तो वो लिख लेते हैं। सीधे दिया हुआ टर्मिनल वेलोसिटी, तो टर्मिनल वेलोसिटी होती है 2/9 ईटा, ऊपर आता है रेडियस का स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी। ये होता था टर्मिनल वेलोसिटी। फ्लूइड मैकेनिक्स की आखिरी डेरिवेशन। वहां से टॉर्सली इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट रहती है, बर्नौली इक्वेशन इंपॉर्टेंट रहती है, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन इंपॉर्टेंट रहती है। कई बार प्रिंसिपल पूछ लेता है। बर्नौली इक्वेशन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन इज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना, ये सब आता है। अब इसमें लिखा क्या है? इसने लिखा है कि 8 वाटर ड्रॉपलेट्स हैं आपके पास। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, जिसका रेडियस मेरे पास है 1 mm। तो जो इसका रेडियस है वो है मेरे पास 1 mm। तो आप देखेंगे, और ये फिर बोलते हैं नीचे गिरती है इनकी टर्मिनल वेलोसिटी से। ये अपनी टर्मिनल वेलोसिटी से बूंदे नीचे गिरती हैं, और वो टर्मिनल वेलोसिटी दे रखी है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और जब ये नीचे गिरती है तो एक बड़ी बूंद बना लेती है, एक लार्ज वाटर ड्रॉपलेट बनती है। तो एक लार्ज वाटर ड्रॉपलेट जब बनती है तो इसका रेडियस उसने हमें नहीं दिया हुआ, इसका रेडियस छोटा सा दिया हुआ है। तो ये वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट हो गया कि नहीं? वॉल्यूम तो दोनों का सेम रहा होगा। तो सबसे पहले तो हम वॉल्यूम ही निकाल लेते हैं, है ना। तो इसका वॉल्यूम हम सबसे पहले निकालना चाहेंगे। तो शुरुआत करते हैं। इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। तो यहाँ इनिशियल वॉल्यूम और यहाँ लिखेंगे हम फाइनल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम कितनी ड्रॉपलेट है? 8 इंटू स्फेरिकल ड्रॉपलेट होती है तो 4/3 पाई आर की क्यूब। फिर यहाँ 4/3 पाई बिग आर की क्यूब। तो 4/3 पाई कट गया, ये आ गया 8 आर क्यूब इक्वल टू आर क्यूब। अब यहाँ आ जाएगा 2r। ये रिलेशन हमारे पास आ गया, इसको नोट कर लिया होगा आपने। अब चलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी की तरफ, कि अगर मेरे पास टर्मिनल वेलोसिटी 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड ऑलरेडी दे रखी है, तो जो बड़ी वाली ड्रॉपलेट है उसकी टर्मिनल वेलोसिटी में निकालना चाहता हूँ। तो जो बड़ी वाली ड्रॉपलेट है उसकी टर्मिनल वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे? शुरू करते हैं। बस यही हमारे पास डाटा होना चाहिए था और डायरेक्ट अब फॉर्मूला लगेगा। तो टर्मिनल वेलोसिटी 2/9 ईटा, रेडियस r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी। अब जो बड़ी वाली ड्रॉपलेट है उसकी टर्मिनल वेलोसिटी को मान लेते हैं vt डैश, ये हमें निकालना है। वो भी क्या हो जाएगी 2/9 ईटा, रेडियस हो जाएगा बड़ा वाला r स्क्वायर रो सिग्मा, ये सब सेम रहता है, और g। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे और इसे आप सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे। अरे बोर्ड नहीं दिख रहा, सॉरी। हाँ अब दिख रहा होगा। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो और आंसर आ जाएगा। जैसे आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आएगा vt अपॉन में vt डैश। तो 2/9 कट रहा है, ईटा कट रहा है, ये सारा पार्ट कैंसिल हो गया, कट रहा है r स्क्वायर अपॉन में बिग R स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया। अब मुझे बताना जो बड़ा वाला आ रहा है वो 2r की जगह लिख सकते हैं कि नहीं? तो टर्मिनल वेलोसिटी अपॉन vt डैश इक्वल टू r स्क्वायर अपॉन में 2r का होल स्क्वायर। तो ये इससे कटेगा, टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी 5/vt डैश और ये आ जाएगा 1/4। तो आप देखेंगे नई वाली टर्मिनल वेलोसिटी आ गई 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आंसर खत्म। अच्छा न्यूमेरिकल था ये, तो हमने यहाँ पर आंसर निकाल दिया। मैं पूरे क्वेश्चन को दोबारा से दिखा देता हूँ ताकि पूरा सॉल्यूशन आपको वन टाइम में दिख पाए कि 8 ड्रॉप हमें दे रखी थी। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें यहाँ पे याद होना चाहिए।
8 ड्रॉपलेट थी, टर्मिनल वेलोसिटी 5 सेंटीमीटर दे रखी है, बड़ी वाली ड्रॉपलेट का टर्मिनल वेलोसिटी का पार्ट निकालना था। पहले वॉल्यूम से हमने दोनों के रेडियस का रिलेशन निकाल लिया, डायरेक्ट फॉर्मूला में रेशो ले लिया, यहाँ 5 दिया हुआ था, आंसर 20 आ गया। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 22, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और अब हम सेक्शन सी स्टार्ट कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट की तरफ लेकर जाऊंगा, पूरी कोशिश करूंगा कि पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाया जाए, और उसके बाद फिर मैं इस क्वेश्चन पे ले जाऊंगा। तो अभी आपको क्वेश्चन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं रीड आउट भी नहीं कर रहा क्वेश्चन। उससे पहले बस मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा, और कुछ इस प्रकार वो पार्ट स्टार्ट होगा कि मान लेते हैं कि सबसे पहले आपने यहाँ पर एक आइस क्यूब ली, आपके घर में आपने फ्रिज में से आइस क्यूब निकाली है, ठीक है। ये आइस क्यूब में यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन बाद में पढ़ना, ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये इधर है आइस क्यूब, तो यहाँ पर देखें ये आइस क्यूब है इधर, तो हेयर इट इज आइस क्यूब। अब इस आइस क्यूब का तापमान कुछ ना कुछ नेगेटिव में ही है। अगर मैं क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में ही समझाना चाहूँ तो इसी के रिस्पेक्ट में समझा देते हैं, पहली लाइन पढ़ लेना बस। कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द 3 kg आइस इन 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन नेगेटिव। तो यहां पर आप देखेंगे इसका तापमान माइनस में है, तो माइनस में आइस मेंटेन है। अगर आइस को मुझे पिघलाना है और अलग अलग स्टेजेस में ले जाना है, तो आप देखेंगे कि अगर आइस -12 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन है, तो जब ये आइस मेल्ट करेगी तो इसका एक मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस पे भी होता है, लेकिन तब भी 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस मेंटेन रहती है अपनी स्टेज पे, ये हमें जानना होगा। तो पहली बात तो आइस पहले थी 12 डिग्री सेल्सियस पे, और अब आइस आ गई मान लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस के तापमान पे, है ना, ये 0 डिग्री सेल्सियस है। अब पानी बन सकता है, लेकिन अभी क्या था इस स्टेज में, आइस है, आइस ही है, मेंटेन है, लेकिन टेम्परेचर में डिफरेंस आ गया, इन दोनों के बीच में टेम्परेचर में डिफरेंस आ गया। चलो और आगे बढ़ते हैं, अब इसे थोड़ी सी और हीट मिलेगी मान लेते हैं, तो यहां पर इसे और हीट दी गई, अब इसने हीट गेन की होगी, अब इस हीट से पानी बन गया। तो अब इस हीट से अगर पानी बनता हुआ नजर आ रहा है, देन व्हाट विल हैपन, तो आप देखेंगे इस हीट से मेरा पानी बनता हुआ नजर आ रहा है, वाटर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर आप देखें तो यहां पर ये वाटर बन गया, और ये जो वाटर है ये भी 0 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन रह सकता है, पानी भी 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है। अच्छा, अब इस पानी में फिर से दोबारा हीट दे दी गई, है ना, मैं स्क्रीन चेक कर लेता हूं आपको दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है थोड़ा सा और टिल्ट कर लेता हूं स्क्रीन। अब आप देखेंगे कि यहां पर ये वाटर भी बन चुका है, अब ये वाटर बन चुका है, यहाँ पे हीट दे दी है, लेकिन इसके बाद अगर मैं और हीट देता हूं, थोड़ा से नीचे घुमा लेता हूं तो ज्यादा बढ़िया है ना, आगे की तरफ हॉरिजॉन्टल, आपको फिर देखने में परेशानी ना हो। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपने और हीट दे दी, अब ये पानी अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा। तो अब आप देखेंगे ये जो पानी है ये उबलने लगा, है ना, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, ऐसा समथिंग समथिंग। चलो अभी अंग्रेजी के वर्ड में बोलूंगा ही नहीं तो सोचेगा कोई कि अब ये सब क्या आ गया। सिंपल भाषा में आइस है, उसको पिघला रहे हैं, आइस से हम पानी ले गए, पानी से पानी को उबाल रहे हैं। अब मेरा जो टेम्परेचर है पानी का जो उबलना है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ये उबल गया, फिर भी हम नहीं माने, फिर हमने दोबारा हीट दे दी। अगर अब पानी के बाद अब दोबारा हीट दोगे इसमें, तो अब पानी भाप में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं, स्टीम। तो अब पानी स्टीम में कन्वर्ट होने वाला है, यहां स्टीम है, तो पानी अब स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। अब स्टीम भी जो मेंटेन है, वो भी स्टीम हमारी मेंटेन रह सकती है किस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहां जो तापमान होगा वो फिर से 100 डिग्री सेल्सियस ही मेंटेन हो सकता है, और इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, स्टीम, जिसको हम कूलिंग कर्व में भी रिप्रेजेंट करते थे, है ना, कूलिंग कर्व, सॉरी हीटिंग कर्व में। कूलिंग कर्व तो हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ किसका उसमें आता है, लेकिन यहां हम इसमें लेंगे हीटिंग कर्व। हीटिंग कर्व में इसका डायग्राम बनाया करते थे। चलो ये सारी बातें हमारी हो चुकी हैं, स्टीम हमने बना दी। अगर इसके बाद भी हम 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान ले जाते हैं तो ये स्टीम सुपर हीटेड स्टीम में चेंज हो जाती है। अगर मैं इसका एक छोटा सा ग्राफ भी आपको बना के दिखा दूं,
ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाए तो मैं इसके नीचे ग्राफ भी लिख देता हूं बेशक। तो यहाँ पर ये एक ग्राफ बनता हुआ नज़र आ रहा है, इसमें ये हॉरिजॉन्टल पार्ट है, इधर हीट दे दी जा रही है। तो इधर देखेंगे तो इधर तो हमने हीटिंग सप्लाई लिख दी और इधर हम लिख रहे हैं टेम्परेचर। अब आप देखना कि जो आइस थी वो -12 डिग्री सेल्सियस पे थी पहले, तो ये टेम्परेचर 0 ऑरिजिन और यहाँ आ गया -12 डिग्री सेल्सियस। अब -12 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान है आप देखेंगे वो 0 डिग्री सेल्सियस पे जा रहा है। तो जो तापमान है वो 12 डिग्री सेल्सियस था, अब वो 0 डिग्री सेल्सियस पे गया। अब 0 के बाद फिर ये जो तापमान है वो कहाँ गया? देखो पहले यहाँ पे भी आइस थी मेंटेन, यही पढ़ रहे थे हम, और यहाँ पर भी आइस है मेंटेन। अब आइस के बाद फिर से यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन हीट बढ़ रही है, तो यहाँ पे क्या बन गया हमारा? वाटर बन गया था। फिर वाटर के बाद फिर हम आगे चलते हैं, फिर वाटर बनने के बाद आइस से वाटर बना, वाटर से फिर वाटर रहा, लेकिन अब तापमान क्या हो गया इसका? 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 यहाँ कहीं आएगा, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस आ गया। तो यहाँ पर भी हमारा वाटर मेंटेन था। वाटर के बाद फिर और आगे जाएंगे, ये भी 100 डिग्री सेल्सियस पे है सेम, इसलिए कांस्टेंट गया। आगे चल के ये क्या बन गई? स्टीम बन गई, है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं? हीटिंग कर्व। तो मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट ही बता दिया, अब आपको न्यूमेरिकल करने में बड़ी आसानी होगी। न्यूमेरिकल करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा और इम्पोर्टेंट। 2 तरीके की हीट होती हैं, और वो 2 तरीके की हीट कौन कौन सी होती हैं वो भी हम आपके सामने रखते हैं, जो इस कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से पकड़ पाएंगी। पहली हीट का नाम होता है, सॉल्यूशन का ही पार्ट स्टार्ट हो रहा है अब। पहली हीट का नाम होता है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट, है ना, स्पेसिफिक हीट। इसके बारे में भी हमने काफ़ी टाइम दिया है क्लासरूम में क्या होती है, लेकिन इसका फॉर्मूला लिखते हैं सीधे। ये वो हीट होती है जो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण ऑर्गेनाइज होती है। इसका फॉर्मूला होता है mCdt। m का मतलब मास, c का मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जो कि हमें न्यूमेरिकल में वैल्यू सारी दे रखी हैं, और ये होता है टेम्परेचर में चेंज। तो स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला आपके सामने निकल कर आ गया। फिर आपके सामने आता है एक और पार्ट जिसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। फिर एक दूसरा पार्ट निकल कर आता है, इसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट मतलब छुपी हुई हीट। वो कहती है मैं दिखूंगी नहीं, हिडन हीट। तो वो बोलती है मैं क्यों मिलूं तुम्हें, वो हमें मिलना नहीं चाहती, तो वो लिखती है क्यों मिलूं, क्यों मिलूं, ml, क्यू इक्वल टू ml। तो ये पार्ट आ गया। अब ये जो 2 तरीके की हीट है, ध्यान से देखना, यहां टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है और यहां टेम्परेचर डिफरेंस आ ही नहीं रहा। अगर आप इसमें चलें तो यहां देखेंगे आप, आइस से आइस में जो ऑपरेशन लग रहा था, इसके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है ना, लेकिन स्टेट चेंज नहीं हो रही है। तो लेटेंट हीट कभी भी स्टेट चेंज नहीं करती है, ठीक है। वो हमेशा क्या करेगी? स्टेट को चेंज। लेट्स सपोज ये पानी है, ये आइस है, वाटर है, इसमें देखो टेम्परेचर चेंज नहीं आया, डेल्टा टी 0 हो गया ना, तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट नहीं लगेगी, यहाँ लेटेंट हीट लगेगी। यहाँ डेल्टा टी है, यहाँ हमारी कौन सी हीट लगेगी? डेल्टा टी वाली स्पेसिफिक हीट लगेगी। तो यहाँ Q इज इक्वल टू में mc डेल्टा टी हो गया, यहाँ Q इज इक्वल टू ml हो गया। फिर 0 से 100 जाएंगे, यहाँ फिर से mc डेल्टा टी हो गया। फिर 100 से 100 जाएंगे, यहाँ पे फिर से ml हो गया। तो आप देखेंगे हमें क्या क्या निकालना है। इस क्वेश्चन में भी स्टीम तक लेके गया वो, तो मुझे पहले फर्स्ट Q1 निकालना है, फिर सेकंड निकालना है, फिर थर्ड Q3 निकालना है, और फिर Q4 निकालना है। चारों हीट निकाल के चारों को ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। दोनों फॉर्मूले मैंने लिख ही दिए हैं। तो मैंने आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट बता दिया, अब मैं आपको इस न्यूमेरिकल की तरफ लेकर चलूंगा। न्यूमेरिकल क्या है? कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 3 किलो आइस, 3 kg आइस, मास दे दिया, एट -12 डिग्री सेल्सियस, -12 डिग्री सेल्सियस, केप्ट इन द कैलोरीमेट्री टू द स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। उससे ऊपर नहीं गए हैं ये, नहीं तो सुपर हीटेड स्टीम भी बनने का एक केस रहता है, वो सिर्फ कंपटीशन वगैरह में देख सकते हैं हम लोग। बाकी हमें स्पेसिफिक हीट सबकी दे रखी है, यहाँ से डाटा शुरू हुआ, बस क्वेश्चन उतना सही था। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेरी वेल। और अब मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। मैं चाहता तो सीधे सॉल्यूशन लिख सकता था, लेकिन उससे क्लैरिफिकेशन बच्चों को इस न्यूमेरिकल में हो नहीं पाती है। तो मैं आपके सामने, बोर्ड थोड़ा सा मुझे चाहिए होगा, तो मैं आगे लेकर चल रहा हूँ इस पार्ट को। सबसे पहले मैं आपके पास Q1 निकालने की कोशिश करूंगा।
ये वाला Q1 फर्स्ट पार्ट है ना Q1, तो Q1 कैलकुलेट करते हैं। Q1 है mc डेल्टा टी। मास कितना है आइस का, वो क्वेश्चन में दे रखा था 3 kg, 3 किलो, 3 kg। अब एक चीज और ध्यान रखना, क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ इस पार्ट को टिल्ट करूं तो अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन में सारी यूनिट केजी पर केल्विन दे रखी हैं। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर देखेंगे तो 4186 जूल केजी पर केल्विन दे रखा है, सारा केजी वेजी में दे रखा है, तो हमें 3 केजी को ग्राम में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर स्पेसिफिक हीट हमें कैलोरी में दे दी होती तो हम केजी को ग्राम में कन्वर्ट करते, अदरवाइज नहीं, है ना। तो सीधे हम फर्स्ट में इसमें न्यूमेरिकल में क्या लगा सकते हैं, Q इज इक्वल टू mc dt में मास 3 kg। अच्छा, अब ये ध्यान रखना C किसको लेंगे, आइस की बात हो रही है, हमेशा टारगेट को ध्यान रखना है। ये पहली इनिशियल स्टेज थी, ये फाइनल स्टेज है, तो जो हीट है वो जाके टारगेटिंग एलिमेंट पर लगेगी। मतलब हमारा टारगेट ये है ना कि हीट इसमें गेन करने के बाद ये बना, तो स्पेसिफिक हीट हमेशा आगे वाले एलिमेंट की लगेगी। अगर यहाँ आएंगे तो इसकी लगेगी, इन दोनों केसेस में देखेंगे तो इसका सी लगेगा। कंफ्यूज नहीं होना इसमें, इसलिए बता रहा हूँ। अगर ये वाला थर्ड हीट निकालेंगे तो इसका सी लगेगा, वो हमें दे रखा है। और अगर हम ये फोर्थ केस निकालेंगे तो आगे वाले की स्पेसिफिक हीट लेनी है, ना कि पीछे वाले की। तो स्पेसिफिक हीट आगे वाले की लेनी है, आइस लिखा हुआ है, तो ये स्पेसिफिक हीट किसकी लेनी है हमें, आइस की। अब टेम्परेचर में डिफरेंस, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल है 0 और इनिशियल है -12 डिग्री सेल्सियस, तो माइनस माइनस हो गया प्लस 3 ऑफ। अब स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस हमें चार्ट से देखनी पड़ेगी और ये आ गया 12। अब देखते हैं, चलो स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, सी ऑफ आइस देख रहे हैं, तो आप देखेंगे क्वेश्चन में सी ऑफ आइस, बर्फ का लिखी है सबसे ऊपर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस ये लिखी हुई है ना, 2100 दे रखी है, 2100। अब इसी 2100 की वैल्यू को डाल देंगे हम यहां पर, तो क्यू में यहां देखेंगे 3 इंटू 2100 इंटू में 12 कैलकुलेट कर सकते हैं। 12 3 जा 36, 36 इंटू 21 6 3, और उसके बाद यहां देखें 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 7, ये 6 5 और ये 7, तो आंसर आएगा 75600 जूल, है ना। हमने Q1 निकाल दिया। अगर आपको ये पार्ट निकालना आ गया बस हो गया न्यूमेरिकल, है ना। तो आपने Q1 की वैल्यू यहां पे कैलकुलेट कर ली। अब चलते हैं हम Q2 पर सेकेंड वाले पार्ट पे, लेटेंट हीट Q2, Q मिलू ml, L इसका लेना होगा, हमेशा आगे वाले पार्ट का लेना है। L का मतलब लेटेंट हीट, लेटेंट हीट किसका लिखा है, वाटर का। तो सबसे पहले मास तो कितना दे रखा है, वो 3 किलो। अब लेटेंट हीट ऑफ वाटर, अब फिर से डाटा पे चलते हैं, मैं बोर्ड टिल्ट कर रहा हूं, तो आप देखना लेटेंट हीट ऑफ वाटर दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है, इन्होंने भी सीक्वेंस में दे रखा है सारा डाटा। तो दूसरे नंबर पे ये लिखा हुआ है हमारे पास 4186 जूल पर केजी केल्विन, है ना, सॉल्व होके वो जूल ही हो जाएगा। तो यहां पे इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, 4186 इंटू 3, 3 6 जा 18, 8 3 जा 24 प्लस 1 25, 3 1 जा 3 5, 3 4 जा 12, तो 12558 जूल, ये भी हमने निकाल दिया। अब आते हैं और अगले पार्ट पर, Q2 भी आपने कर दिया। Q2 करने के बाद फिर आते हैं Q3 पर, ये वाली हीट निकालनी है, mc डेल्टा टी, मास फिर से क्या रहेगा 3 किलो। इस बार C किसका लगेगा, आगे वाले का, आगे मतलब फिर से वाटर ही है, तो C ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। टेम्परेचर में डिफरेंस देखते हैं, इनिशियल 0 है, फाइनल 100 है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो 3 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। दोबारा हम क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, मैंने कैमरा टिल्ट ही नहीं किया, दोबारा बताता हूं। हमने Q2 निकाल दिया, ml से वैल्यू रख दी 12558 जूल। Q3 निकाल दिया, mc डेल्टा टी, m इधर है, c इधर है, 100 माइनस 0। अब C ऑफ वाटर देखने वाले हैं, तो फिर से यहां देखेंगे C ऑफ वाटर क्या लिखा हुआ है, सबसे ऊपर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4186 जूल, स्पेसिफिक हीट लेनी है, तो यहां आ जाएगा हमारे पास 4186 जूल इंटू में 100। अब इसकी कैलकुलेशन आप करेंगे तो मुझे लगता है कि वही कैलकुलेशन आएगी, बस 2 0 आगे और लग जाएंगे, तो 12558, ऊपर वाली कैलकुलेशन कर ली मैंने कॉपी, और ये 00, ये आगे जूल। Q3 भी आपने निकाल दिया। अब लास्ट हीट बचती है Q3 के बाद Q4 मैं कैमरे को थोड़ा सा नीचे ले जा रहा हूं। अब देखते हैं Q4 के लिए काम करते हैं। Q4 ये वाली हीट लगेगी,
तो Q4 में तो ml आ रहा है, लेटेंट हीट आ रही है m इंटू एल, मास है 3 kg, लेटेंट हीट कितनी होगी, ये भी 100 ये भी 100, तो लेटेंट हीट में डेल्टा टी होता ही नहीं है। आगे वाला पार्ट कौन सा है, स्टीम लिखा हुआ, तो लेटेंट हीट ऑफ स्टीम लगेगी यहाँ। तो लेटेंट हीट ऑफ स्टीम कितना दिया हुआ वो देख लेते हैं। तो आप देखेंगे सबसे नीचे दिया हुआ लेटेंट हीट ऑफ स्टीम जो आपके पास है। तो लेटेंट हीट ऑफ स्टीम आपके पास आ रखा है यहाँ पर हमारे पास आ रखा है लेटेंट हीट ऑफ स्टीम इज 2.256 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 जूल। इसकी कैलकुलेशन आप कर लेंगे, मैं दे देता हूं अभी आपको कैलकुलेशन करके ताकि आपको ज्यादा टाइम ना लगे। तो जो 4 वाला पार्ट आ रहा है वो आ रहा है 6 7 एंड हियर इट इज 68000। मैं फिर से सारी वैल्यू वेरीफाई कर देता हूं, अगर कहीं कुछ त्रुटि हुई तो हम देख लेंगे। 6768000 है ना। इससे ऊपर वाला पार्ट है 1255800, ये भी ठीक है हमारा। हाँ, उसके ऊपर वाला जो पार्ट है Q2, उसमें एक बार हमें देखना पड़ेगा कि Q2 में हमारे पास आइस से पानी बना था, ml लगा था, तो आइस यहाँ पे पिघली थी, उसके बाद स्टीम भी ठीक है। चलो उसके बाद यहाँ पे 12500, ये भी ठीक है, ठीक है। बाकी तो ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें ना एक वैल्यू रह गई ना, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। तो वो आइस वाला पार्ट हमें यहाँ पे पुट करना था इस L वाले में। तो जो Q2 वाला पोर्शन है ना, आइस से पानी बना रहे हैं हम लोग, तो लेटेंट हीट में फ्यूजन हो रहा है आइस का। तो यहाँ पे जो वैल्यू में करेक्शन आ रहा है वो आ रहा है हमारा L ऑफ आइस को लेके। यहाँ चेंज कर देना, यहाँ थोड़ा सा करेक्शन है, यहाँ 3.35 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। तो ये वैल्यू आपको निकालनी होगी। तो मैं इसकी भी कैलकुलेशन दे देता हूँ, 100,500,000 जूल। अब इन सारी हीटों को आप प्लस कर देंगे और आंसर खत्म हो जाएगा। अब मैं इसको ऐड करने जा रहा हूँ, ठीक है। हमारे पास है L ऑफ आइस 3.35 इंटू 10 की, चारों हीट आ गई हैं आपके पास। Q4 भी आ गई है, यहाँ पे Q3 भी आ गई है, Q2 भी आ गई है, Q1 भी आ गई है। अब इसको मैं ऐड करने जा रहा हूं, तो इसको अब हम ऐड करने जा रहे हैं इन सारी वैल्यूज को। तो टोटल हीट Q नेट निकल कर आएगी Q1 प्लस Q2 Q3 एंड Q4। पहली हीट आ रही है 75600, 100,500,000, 1255800, 6768000। इन सबको ऐड करके जो कैलकुलेशन बननी चाहिए वो बनेगी 9.1 इंटू 10 की पावर 6 जूल। बाकी किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस डाउट को पूरा क्लियर कराने की कोशिश करूंगा। तो ये 21 क्वेश्चन बहुत ही 22 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा हमारा। मैं पूरा ही क्वेश्चन एक बार आपको दिखा देता हूं। 22 क्वेश्चन में हमने लेआउट क्या बनाया कि हमें पानी से लेके मतलब आइस से लेके भाप बनानी थी। उसमें हमने दोनों हीटों का सहारा लिया और उसके बाद फिर हमने एक कॉन्सेप्ट समझा आइस से आइस, जहाँ पे लेटेंट हीट पहले MCDT फिर ML फिर MCDT फिर ML ऑल्टर चलता गया। फिर हमने इन चारों हीटों को क्या कर लिया, चारों हीटों को कैलकुलेट कर लिया, Q1 Q2 Q3 और Q4 फॉर्मूला लगा के, जिसका डाटा मुझे इस क्वेश्चन में गिवन ही था और एंड में मैंने इन सारी हीटों को प्लस कर दिया। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। अब इसके हम ऑप्शन वाले क्वेश्चंस पे चलेंगे, जो इसका और करके दे रखा है ब्रास वायर का, वो क्वेश्चन करेंगे। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 22 पे हम लोग आ रहे हैं। हमें बोला गया है कि एक ब्रास की वायर है, उसकी लेंथ दे दी है 1.8 मीटर लॉन्ग, इनिशियल टेम्परेचर दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, उसको टाइटली हेल्ड कर रखा है, उसमें टेंशन लगी रिजिड सपोर्ट के थ्रू। अगर उस वायर को हम कूल करते हैं क्या टेम्परेचर पर और उसको कूल करके ले जा रहे हैं -39 डिग्री सेल्सियस पर, तो बताओ उस वायर में जो भी टेंशन डेवलप होगी, और उसका डायमीटर हमें दे रखा है और बाकी सारा नीचे डाटा दे रखा है। तो सबसे पहली बात तो ये लेंथ में ही चेंज आएगा, चाहे मैं हॉट करूं वायर को चाहे कूल करूं, उसकी लेंथ में चेंज आएगा। तो लेंथ हम कैसे निकालते थे कि यंग मॉडुलस होता था स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, है ना। स्ट्रेस को सिग्मा बोलते थे, स्ट्रेन को ई बोलते थे। तो यहाँ से फॉर्मूला निकल कर आता था फोर्स पर यूनिट एरिया और यहाँ चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। हमें यहाँ पे फोर्स को फोकस में लेना चाहिए। तो अगर मैं फोर्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि वो वही मांग रहा है, टेंशन का मतलब क्या है फोर्स, तो y इंटू में चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ
और इंटू 1 अपॉन एरिया, यही बनेगा ना, फॉर्मूला बन गया। अब जो एरिया है वो हमारे पास कुछ ऐसा सॉल्व कर लेते हैं दोबारा कि y इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया ओरिजिनल लेंथ अपॉन चेंज इन लेंथ। अब आप यहाँ देखेंगे y इंटू में एरिया इंटू में चेंज इन लेंथ अपॉन में l इक्वल टू f, है ना। क्लासरूम कोर्सेज में हमने कुछ ऐसे याद किया था इसको कि जो चेंज इन लेंथ होती है वो घर की प्लाई होती है ना, प्लाई, जैसे ये बोर्ड है समाइका का तो इसमें प्लाई लगी होती है, प्लाई, तो चेंज इन पी एल अपॉन ए, पिलाई, इससे याद कर लेते हैं। पी मतलब फोर्स होता है, यहां से भी आप निकाल सकते हो, वही चीज बनेगी। मैंने ई को वाई लिखा हुआ है बस, और कुछ नहीं है। अब ये हमारे पास फोर्स आ गया। अब यहाँ पे देखो थर्मल का पार्ट बता दिया गया है कि उसको कूल कर रहे हैं या हॉट कर रहे हैं, तो जो भी टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, तो जो भी आपकी चेंज इन लेंथ होती थी वो एल अल्फा डेल्टा टी होती थी, याद हो तो, ओरिजिनल लेंथ अल्फा इंटू में डेल्टा टी। अब यहाँ पे देखेंगे ओरिजिनल लेंथ हमें दे रखी है अल्फा, यहाँ हो जाएगा फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, तो डेल्टा एल को भी रिप्लेस कर देंगे। बस हो गया क्वेश्चन, इतना सही था, बस वैल्यू पुट करनी है। मैं बोर्ड को थोड़ा सा और आगे लेके जा रहा हूँ। अब आपको पूरा क्वेश्चन दिख रहा होगा, थोड़ा सा और साइड कर लेते हैं। अब डाटा देखते जाना। अगर आप यहाँ पर देखते हैं, इससे नीचे का देखेगा, हाँ देखेगा, तो जो फोर्स है वो आ जाएगा y, ये हो जाएगा पाई अपॉन 4 डायमीटर का स्क्वायर एरिया, चेंज इन लेंथ हो जाएगा l अल्फा, और फाइनल टेम्परेचर कितना दे रखा है वहां पर हमें -39, इनिशियल टेम्परेचर दे रखा है 27, और डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या आ जाएगा l ओरिजिनल लेंथ, तो l से l कट गया। अब तो सिर्फ डाटा पुट करना रह गया है। तो y की वैल्यू कितनी दे रखी है, यंग मॉडुलस ऑफ ब्रास वायर 0.91 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11। फिर यहाँ देखो पाई अपॉन 4, डायमीटर है 2 mm, mm को किस में कर लेंगे, मीटर में। फिर उसके बाद इसका स्क्वायर करेंगे, पाई मतलब 2 इंटू 10 की पावर -3 का स्क्वायर। अल्फा कितना दे रखा है, लीनियर एक्सपेंशन दे रखा है हमें 2 इंटू 10 की पावर -5, अल्फा भी हो गया। उसके बाद इन दोनों का एडिशन में लिख देंगे 39 प्लस 20 59, 59 में 7 तो 66 आएगा डिफरेंस। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे, तो मैं आपको कैलकुलेशन दे देता हूं, बाकी आप मैनुअली अपने आप से करना। -3.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 न्यूटन, ये आंसर आना चाहिए। बस यही क्वेश्चन था और हो गया। मैं दोबारा यहाँ पे f इज इक्वल टू 0.91, y की वैल्यू पुट की, डायमीटर का स्क्वायर उसको mm से सेंटीमीटर में ले लिया, तो 10 की पावर -3 लगा दिया, अल्फा की वैल्यू हमने यहाँ पे गिवन कर दी, इन दोनों को ऐड कर दिया और आंसर ही आ गया। मैं दोबारा पूरा क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ पीछे से। ये क्वेश्चन है, तो ये और वाला पार्ट था, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया।